हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। राजस्थान में जादूगर का जादू चलेगा या पायलट की सेफ लैंडिंग होगी, इस पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। लेकिन जो बात बिल्कुल साफ है, जो एकदम क्लियर है, वो ये है कि अंदरूनी कलह में कांग्रेस का कमजोर होना, अंतर कलह, कांग्रेस की इस कलह का और कलह पर आज सीधा सवाल होगा। तो बस गिनते चले जाइए, पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और अब राजस्थान। क्या जीत कर हारना, सरकार बनाने के बाद विपक्ष में आना कांग्रेस की नियति हो गई है? जो कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दावा कर रही है, सपना देख रही है, उससे खुद अपना घर नहीं संभल रहा है। मध्य प्रदेश में पार्टी के युवा चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया अलग हो ही चुके थे और अब ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में सचिन पायलट भी अलग होने वाले हैं। और आखिर क्यों बारी बारी से कांग्रेस के युवा चेहरे पार्टी से मुंह मोड़ रहे हैं? क्यों उनको लग रहा है कि यहां कोई फ्यूचर नहीं है? क्यों पार्टी का आलाकमान राज्यों में कांग्रेस की कलह को संभाल नहीं पा रहा है? उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या उस कलह में कांग्रेस को काफी कमजोर नहीं कर दिया है? और यही हमारा आज का सवाल है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान की राजनीतिक ट्विस्ट एंड टर्न दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी अपनी अंदरूनी कलह की वजह से ही खत्म हो जाएगी? अशोक गहलोत जी की और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में मजबूती के साथ अपने 5 वर्ष पूरा करेगी। पार्टी को 109 विधायकों ने अभी तक समर्थन अपना जाहिर किया हुआ है। उनके ऊपर में निश्चित रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी और उसमें उनकी सदस्यता भी जा सकती है। आइए बैठकर वार्तालाप कीजिए। अगर कोई समस्या है तो श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम उस समस्या का निदान निकाल लेंगे। तो घोड़े तो जहां हरियाली होगी वहां कुलाचे मारेगा, वहां जाएगा ही जाएगा। अगर वो सूखे में रहा तो उसके खुर खत्म हो जाएंगे, इसलिए उसको हरियाली चाहिए। तो वो चिंता करे कि हमारे यहाँ की हरियाली खत्म हो रही है। लेकिन ये जो सरकारें जा रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे आपसी सिर्फ फुटबॉल से जा रही है, हमारे आपसी मतभेद की वजह से जा रहे हैं। और अगर हमारे आपसी मतभेद हैं और उसकी वजह से सरकार जा रही है, तो किसी और को दोष देने का मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में जो घटा, राजस्थान में जो घट रहा है वो घटेगा, उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेवार हैं, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में युवा नेताओं को पनपने नहीं देते। वजह क्या है? क्यों ऐसा कांग्रेस में लगातार एक के बाद एक हो रहा है? चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो या फिर अब राजस्थान में देखने को मिल रहा है, इस पर होगी बातचीत। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सचिन पायलट को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उन्होंने ना तो राहुल गांधी से बात की है, ना पार्टी के किसी और नेता से बात की है। इससे पहले क्योंकि यह खबर आ रही थी कि प्रियंका गांधी ने सचिन पायलट से बातचीत की है। इनफैक्ट वो अशोक गहलोत के भी लगातार संपर्क में है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है और वही वो करना चाहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि पायलट ने अभी आखिरी फैसला नहीं लिया है। उन्होंने 25 विधायकों के समर्थन का दावा किया था। आशीष कुमार सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। आशीष, तो फिर स्थिति क्या है? सचिन पायलट अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं या वो ये बता चुके हैं कि वो चाहते क्या है? देखिए रूबिका, स्थिति अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच स्टेलमेट बरकरार है। लेकिन दूसरे फ्रंट पे लीडरशिप की ये कोशिश जरूर है कि सचिन पायलट को मना लिया जाए। और इसी वजह से यहाँ जो पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, ऑब्जर्वर्स भेजे गए हैं और जो सीनियर लीडर्स नई दिल्ली में हैं, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से सचिन पायलट को किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी एमिसरी के जरिए मनाने की। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है जिसका जिक्र आपने किया अभी
कि सचिन पायलट की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि उन्होंने आज राहुल गांधी से मुलाकात के लिए कोई समय नहीं मांगा। आज उनकी राहुल गांधी से कोई मुलाकात नहीं होनी है, ना ही किसी अन्य बड़े नेता से उन्होंने डायरेक्टली आज कोई बात की है। वेट एंड वॉच करना चाहते हैं। यहां तक उनकी तरफ से क्लेम किया गया है कि 25 विधायकों का समर्थन अभी भी उनके साथ हासिल है और आखिरी फैसला वो कोई जल्दबाजी में नहीं करने वाले हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि गहलोत और सचिन पायलट के बीच रुबिका अभी भी स्टेलमेट बरकरार है और इतनी जल्दी पर सचिन पायलट पीछे नहीं हटने वाले, हार नहीं मानने वाले। मुझे लगता है अभी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी कांग्रेस नेतृत्व को अशोक गहलोत और सचिन पायलट को दोबारा एक पेज पर लाने में। ओके आशीष, हमारे साथ मनीष भी जुड़ गए हैं जयपुर से, जरा उनसे भी जान लेते हैं। मनीष, क्योंकि पशुपेश की स्थिति तो अभी भी बरकरार है, यहाँ आशीष ये बता रहे हैं कि आलाकमान लगातार ये संकेत दे रहा है कि बातचीत से मसला हल हो जाना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी से उन्होंने बातचीत का कोई समय नहीं मांगा। दूसरा, वो कह रहे हैं वेट एंड वॉच। तो इधर वो वेट कर रहे हैं कि आलाकमान संपर्क में आएंगे, और वो वॉच क्या कर रहे हैं मनीष, कि वहां बैठक होती है विधायकों की और उसमें फैसला ये लिया जाता है कि जिस किसी ने भी तोड़ने की कोशिश की है कांग्रेस को, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल रूबिका, जैसा हम शुरू से कहते रहे कि सचिन पायलट ने इस पूरे मामले में एक बेहतरीन स्टैंड ये लिया कि न तो वो मीडिया के सामने गए, न ही उनके किसी समर्थक ने ये दावा किया कि हम सचिन पायलट खेमे से हैं, न ही सोशल मीडिया पे सचिन पायलट से जुड़ी कोई बात सामने आई। केवल एक बयान आया गया जिसके बारे में कहा गया ये सचिन पायलट का बयान है और 30 विधायक उनके साथ हैं। लेकिन सबसे अहम बात कि सचिन पायलट ने अपनी ओर से कांग्रेस के विरोध में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ में न तो कोई बयान दिया, न ही कोई कदम उनकी तरफ से उठाया गया। इतना ही नहीं, वो तमाम विधायक जो उनके खेमे में है उनकी न तो कोई शक्ल सूरत देख पाया, न उनका सही आंकड़ा अब तक सामने आया। तो फिलहाल सचिन पायलट इन तमाम चीजों से एक चीज में तो सफल हो गए कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो कांग्रेस की खिलाफत या कांग्रेस के खिलाफ बगावत नहीं कर रहे हैं। उनकी कोई नाराजगी है जिसको वो दूर करना चाहते हैं, और वो कैसे दूर हो सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल जितने भी विधायक जो बैठक में थे उन्हें इस जयपुर के फेयरमाउंट होटल में ले जाया जा चुका है। सभी विधायकों को अलग अलग कमरे दिए गए हैं और कुछ ऐसे विधायक जिनके बारे में ये माना जा सकता है कि वो पाला बदल सकते हैं, उनके मोबाइल फोन उनसे ले लिए गए हैं। ऐसे 4-5 विधायक हैं जिन्हें मोबाइल फोन की सुविधा से रोका गया है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के लिए राहत की बात, खासतौर पर अशोक गहलोत खेमे के लिए, कि एक रमीला खड़िया निर्दलीय विधायक थी, वो अर्जुन लाल बामनिया नाम के मंत्री के साथ आ चुकी है और ऐसे ही 1-2 नाम है जो जुड़ सकते हैं। तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है और अशोक गहलोत के लिए राहत और ज्यादा हो सकती है। जी, सरकार का पलड़ा भारी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें थी जिनको आपने दर्शकों तक पहुंचाया है। वैसे ये बता दूं कि अब बहस में हमारे साथ शाहनवाज हुसैन साहब जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सुप्रिया श्रीनेत जुड़ चुकी हैं, हमारे साथ राशिद किदवई जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अभिज्ञान प्रकाश नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रिया श्रीनेत, शुरुआत आपसे करना चाहती हूँ। ये हर 3-4 महीने में आप लोग कहाँ अंतर कलह में फंस जाते, प्रॉब्लम कहाँ है? रूबिका जी, धन्यवाद शो करने के लिए और मुझे इस पे बुलाने के लिए। आपने शुरुआत में एक वक्तव्य दिया और आपने कहा कि चाहे कर्नाटक हो, एमपी हो, राजस्थान हो, कांग्रेस की समस्याएं सामने आ रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता था कि आप जैसी निडर पत्रकार ये कहेगी चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, निरंतर लोकतंत्र की हत्या होती जा रही है। क्यों वहां पर भाजपा का खेमा घुस जाता है? क्या हमें नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान की अंतर कलह का नहीं पता है? हम पहुंच जाते हैं क्या 30 करोड़ का सूटकेस लेकर? क्यों ऐसा? आप अगर निडर आपकी पार्टी में बैठे हुए हैं, आप मेरी निडरता की बात मत कीजिए। आज भी आप उस डिनायल मोड में रहेंगी सुप्रिया श्रीनेत, और आपकी कांग्रेस डिनायल मोड में रहेगी कि नहीं हम तो सब अच्छे बच्चे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, ये तो बाहर वाले खराब है जो हमें लॉलीपॉप से कहीं ना कहीं एंटाइज करने की कोशिश करते हैं। अरे भाई मुझे ये बताइए, सचिन पायलट अगर नाराज है तो उसमें बीजेपी का क्या कसूर है? अगर सचिन पायलट नाराज हैं और आपकी रिपोर्ट के मुताबिक उनसे कोई बात नहीं कर रहा, तो सबसे पहले तो मैं उसका ये खंडन करती हूं। सचिन पायलट हमारे परिवार के सदस्य हैं, उनकी अपनी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उस समस्याओं का समाधान होगा। हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व उनसे टच में है। मैं सबसे पहले तो आपकी समस्या नहीं है, रिपोर्ट का खंडन करती हूँ। हमारे आधिकारिक तौर पर जो ऑब्जर्वर ने, मेरी बात सुन लीजिए, अब जो ऑब्जर्वर ने स्टेटमेंट दिया है वहां पर, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, उन्होंने कहा है राहुल गांधी जी से लेकर प्रियंका गांधी जी तक, अहमद पटेल भाई, पी चिदम्बरम, सब लोग उनसे टच में हैं। तो इसकी इतनी चिंता कोई ना करे। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो अंतर कलह की आप लोग बात कर रहे हैं, ये खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है,
ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, और ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। सचिन पायलट जी की कुछ शिकायतें बिल्कुल है और वो हो सकती हैं। ये जनरेशन का डिफरेंस है, उनके अपने जनरेशन का डिफरेंस हर जगह दिखता है, मध्य प्रदेश में भी दिखता है, राजस्थान में भी दिखता है। भाई जीत के बाद से ये चीज दिखाई दे, आप क्या कह रही हैं कि इस पर हमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए? आप ये कह रही हैं कि इम्पोर्टेंस जो है वो सिर्फ एक पार्टी के अध्यक्ष को दे दिया जाना चाहिए और बाकी सब जो कर रहे हैं उसकी तरफ किसी की निगाह नहीं होनी चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब। तो रुबिका जी जो नहीं एक मिनट, जो 109 विधायकों ने मिलकर एक लिखित वक्तव्य दिया और उसमें कहा कि वो अशोक गहलोत लेड गवर्नमेंट में सपोर्ट करते हैं, उसका कोई मायने नहीं है। यही सबसे अनफॉर्चुनेट बात है सुप्रिया श्रीनेत के वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं। सबसे अनफॉर्चुनेट और दुर्भाग्यपूर्ण चीज ये है कि उनको चुनना पड़ रहा है कि कांग्रेस में वो अशोक गहलोत के साथ रहना पसंद करेंगे या सचिन पायलट के साथ रहना पसंद करेंगे। इसी अंतर कलह को अगर आप नहीं देखेंगे तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। और सुप्रिया, आप तो खुद एक यंग लीडर हैं, सचिन पायलट और आप उस अग्रणी पंक्ति में खड़े हैं। खुशी है आपकी हिमायत देखकर। ऑफ कोर्स है। शाहनवाज हुसैन साहब, बता दूं, सचिन पायलट जी के कंट्रीब्यूशन को कोई नकार नहीं रहा है। सचिन पायलट जी पीसीसी के अध्यक्ष हैं। सचिन पायलट जी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो 5 महकमों के मंत्री हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो इस तरह से आप ये वेज क्रिएशन की जो कोशिश हो रही है बिल्कुल ना करिए। ये हमारा आपसी मामला में से आपसी मामला नहीं है, ये देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी के एक युवा नेता का मामला है, तो इसको अकेला नहीं छोड़ा जा सकता है। देशद्रोह का नोटिस दिया जाता है, जिस देशद्रोह कानून का आप लोग हमेशा से विरोध करते रहे। क्यों दिया देशद्रोह का नोटिस आपने बताइए सुप्रिया श्रीनेत? अरे भाई, चीफ मिनिस्टर को भी नोटिस गया है, ये चीफ विप को भी नोटिस गया है, ये चीफ मिनिस्टर को भी नोटिस गया, चीफ अशोक गहलोत को भी देशद्रोह का नोटिस गया है। आप मुझे बताइए, अशोक गहलोत को भी देशद्रोह का नोटिस गया है सुप्रिया श्रीनेत? ऑफकोर्स द सेम। आप मुझे ये बताइए, आप लोग तो देशद्रोह कानून का विरोध करते हैं, क्यों ये नोटिस भेजा गया? किस वजह के चलते आपने ये नोटिस दिया है? कौन ऐसा करता है कि अपने ही गृह मंत्री के खिलाफ देशद्रोह के कानून के तहत नोटिस भेजा जाए? उप मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, कौन करता है ऐसा? भाई, तो चीफ मिनिस्टर ने बोला इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, पुलिस ने नोटिस दिया है, ये मैं समझ नहीं पा रही, इसमें आपको क्या तकलीफ है? चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भी ये नोटिस है, ये जो कुछ भी हो रहा है, जो कॉन्फिडेंस वो जताने की कोशिश कर रहे हैं या जो नाराजगी बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो देशद्रोह है। सुप्रिया श्रीनेत बहुत कर रही है, वो देशद्रोह है। बहुत प्रोजेक्ट कर रही हैं कि जो यंग टर्क्स है उनकी अनदेखी हो रही है। अभी 2 दिन पहले हार्दिक पटेल को कैसे बनाया गया? हमें प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो तो सब दुनिया के सामने। सुप्रिया श्रीनेत, मैं बस ये कह रही हूँ कि विधायकों के ऊपर कॉन्फिडेंस जताना या अपने मुख्यमंत्री में नाराजगी जताना देशद्रोह है, हाँ कि ना? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक मिनट, आप इस बात को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है, वो मैं बताना चाहती हूँ आपको। ये एसीबी का एक नोटिस है एंटी करप्शन ब्यूरो का, ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को भी गया है, चीफ मिनिस्टर को भी गया और चीफ विप को भी गया है। ये बात आप पूरी तरह से क्यों नहीं बता रही है? महेश जोशी को भी 120 भी, क्योंकि खरीद फरोख्त की चीजें हुई है वहां पर, 120 भी तक को नोटिस गया है। ये खरीद फरोख्त जो है वो देशद्रोह है। भाजपा से नहीं पूछ रही है कि कैसे? नहीं, अरे भाजपा से जब मुझे पूछना होगा मैं पूछूंगी, राजस्थान में किसकी सरकार है, सचिन पायलट किसके नेता हैं, अशोक गहलोत किस पार्टी से आते हैं? सुप्रिया श्रीनेत, हर चीज में आपको क्यों दिखने लगता है कि सामने वाले ने किया है गड़बड़? आप अपने अंदर भी तो झांकिए ना, और इसीलिए मेरे सवाल आपसे है। सामने वाले ने शाहनवाज हुसैन साहब, रुबिका जी, संजय निरुपम आपके नहीं रहे, संजय झा आपके नहीं रहे, 10 सरकारें, सिंधिया आपके नहीं रहे, सचिन पायलट आपसे नाराज है और आप कह रही है दुनिया खराब है, जहां पर बीजेपी को बहुमत नहीं मिला था। शाहनवाज हुसैन साहब, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ का बड़ा आरोप आपके ऊपर सुप्रिया श्रीनेत लगा रही है। सुप्रिया जी इतनी नाराज, लोकतंत्र का बहुमत नहीं मिला था और ये पैसा लेके खरीद के पहुंच जाते हैं। सुप्रिया जी इतनी नाराज क्यों हैं? आज डिबेट में आप नहीं हैं, बराबर डिबेट में आती हैं। मैं जानता हूं कि आपके यहाँ कुछ नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, फिर बैठक क्यों बुलाई? फिर 84 विधायक को 103 क्यों बता दिया? कैमरा ले गए और फिर बाहर क्यों ले आए? अगर आपके ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सचिन पायलट साहब, हमारे मित्र भी हैं, मैं बहुत अच्छे से जानता रहा हूं, स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, उन्होंने अगर कहा, मैसेज आया कि आपकी सरकार अल्पमत में है, फिर बीजेपी के कहने पर आपने बैठक
बुलाई क्या? असेंबली में तो नहीं बुलाई, हमने तो कोई अविश्वास का नोटिस नहीं दिया। अब कांग्रेस के विधायकों को ही कांग्रेस पर यकीन नहीं है, विश्वास आपके नेतृत्व को नहीं है, आपके नेता को नहीं है। कांग्रेस दो धड़े में बटी है। जो जनाधार वाले युवा नेता हैं उनकी उपेक्षा होती है, जो परिवार के प्रति जिम्मेदार हैं उनको बहुत ज्यादा नहीं। मुझे आपको देश की बाकी समस्याओं में इंटरेस्ट है या कांग्रेस मुक्त भारत करने में इंटरेस्ट है? कोई कांग्रेस आपके सामने बड़ी बड़ी परेशानियां हैं और आपको कर्नाटक दिखता है, मध्य प्रदेश दिखता है, दुनिया कोरोना से लड़ रही है और आप वहां पर सरकार बनाने में इंटरेस्ट जता रहे। क्यों शाहनवाज हुसैन साहब, आपकी जिम्मेदारी और प्राथमिकता क्या है? जी मैं बता, हमारी जिम्मेदारी लोकतंत्र हमारी जिम्मेदारी देश के प्रति है। कांग्रेस पार्टी के घर में ही लग गई आग उन्हीं के चिराग से। ज्योति आदित्य सिंधिया इन्हीं के तो थे। आप क्यों तेल और केरोसिन ले लेके घूम रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब? हम नहीं घूम रहे भाई, आप बिल्कुल घूम रहे हैं। अरे आप देश की बड़ी समस्याओं पर क्यों नहीं टिके हुए हैं? हमने कौन अविश्वास प्रस्ताव दिया है? किसने कहा? अभी विप होगा क्या? प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके मर्जी के बिना विधायकों की बैठक कैसे हो रही है? पहली बात। दूसरी बात, क्या विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री के एक सेकंड, वो आपके बीच में नहीं बोले। एक सेकंड रुक जाइए सुप्रिया जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। वो आपके बीच में नहीं बोले थे। एक बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है, एक बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है और खबर ये आ रही है कि सचिन पायलट और दिल्ली आलाकमान के बीच अभी भी बातचीत चल रही है। कहा यह जा रहा है कि 4 मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पायलट खेमे से और सचिन पायलट को दिल्ली के महासचिव या कार्यकारी अध्यक्ष पद देकर दिल्ली लाया जा सकता है। इस वक्त ये बड़ी खबर है, पायलट को दिल्ली लाया जा सकता है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर, ये फॉर्मूला निकाला गया है। जो दरार है उसकी भरपाई का सीमेंट फॉर्मूला ये है कि वहां राजस्थान से उनको दिल्ली बुला दिया जाए। अब मैं पूरा कर लूं। जी ये सूत्रों से बहुत सी खबर आएगी। मैं प्रमाण मैं अपनी बात को पूरा करूंगा ही ना भाई। मैं डिबेट में अगर आपने मुझे बुलाया है तो मैं अगर संयम से सुप्रिया जी को सुन रहा हूं तो मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मेरे सूत्र ये कहते हैं कि 84 से ज्यादा विधायक वहां नहीं थे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मर्जी के बिना वो बैठक थी। मेरी जानकारी पुख्ता एबीपी न्यूज देखकर बताती है कि सचिन पायलट का बोर्ड हटा दिया गया, उनके पोस्टर फाड़ दिए गए। फिर भी आपके सूत्र रूबिका जी कह रहे हैं उनको ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है। इसका मतलब कि दिक्कत उनके यहाँ है। भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष की जिम्मेदार पार्टी होने के नाते ये देख रही है कि अगर आपके विधायकों में अविश्वास है, अगर हमें अविश्वास होगा, हम विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। कांग्रेस के विधायकों को ही कांग्रेस पर यकीन नहीं है। आप 84 से ज्यादा विधायक वहां नहीं थे, आपने बैठक किया, कैमरा दिखा दिया। मेरे दो मेहमान और उसके बाद और जनाधार वाले नेता को आपके सूत्र जो आपने हर जगह बैठा रखे हैं वो ये बता रहा है कि आप लोगों को विपक्ष में बैठने की आदत नहीं है और इसीलिए हर जगह जहां विपक्ष में होते हैं तो हर वो रास्ता तलाशने लगते हैं जहां से आपको कुर्सी का रास्ता दिखे, वो लोकतांत्रिक हो या अलोकतांत्रिक हो। ठीक है, राशिद किदवई साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सेकंड, रशीद किदवई साहब भी जुड़े हुए हैं। रुकिए शाहनवाज हुसैन साहब। रशीद किदवई प्लीज आप मुझे ये बताइए, बड़ी ईमानदारी से मैं और दर्शक ये जानना चाहेंगे कि इसमें गलत कौन है? बीजेपी जो मौके का फायदा उठा रही है या कांग्रेस जो मौका पैदा कर रही है? क्या पूछा आपने? ईमानदारी साफ बातें हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि मुख्यमंत्री में और उप मुख्यमंत्री में मतलब सचिन पायलट और अशोक गहलोत में शुरू दिन से ही झगड़े चल रहे हैं और वो झगड़े किस बात के हैं? फीता काटने को लेकर के हैं, अपॉइंटमेंट को लेकर के हैं, सत्ता में भागीदारी को लेकर के हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी राज्य में या किसी राजनीतिक दल में नहीं होती है। बात यहाँ पर यह है कि केंद्र नेतृत्व उसको कैसे टैकल कर रहा है। और दूसरी बात देखिए, यूपीए भी 10 साल सत्ता में रहा, 2004 से 14 कितनी सरकारें पलटी विपक्ष पार्टियों की, या उससे पहले भी देखिए जब एक पार्टी का रूल होता है, जो राजीव गांधी का टाइम था या इंदिरा गांधी का बात था, मैं आपको बहुत सारे बता सकता हूँ, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, सत्ता पलटना बड़ा आसान काम हो गया था। और वही राजनीतिक संस्कार और सभ्यता जो है अभी पिछले कुछ सालों में नजर आ रही है। तो दो मामले हैं, एक तो पार्टी की अंदरूनी राजनीति का है, दूसरा
शहनाज हुसैन जिस तरह से मासूमियत का इजहार कर रहे हैं वो इतने मासूम नहीं है, मतलब उनकी राजनीतिक पार्टी वो सब जगह उठापटक कर रही है और हो सकता है कि इंदिरा गांधी की ही तरफ पे चल रहे और राजीव गांधी की तरफ पे, लेकिन ये हमारी राजनीति का एक हिस्सा है। अच्छा, अब मैं रिजल्ट बता देना चाहती हूँ और उसके बाद अभिज्ञान प्रकाश का रुख करूंगी। मेरे साथ मेरे सीनियर के तौर पर जुड़े भी हुए हैं, लेकिन हमने सवाल क्या पूछा था और उसका जवाब क्या आया है, एक वोटर होने के नाते, एक व्यूअर होने के नाते। सर एक सेकंड, पहले मैं सवाल और सवाल का क्या रुख आया है, क्या अंदरूनी कला से कांग्रेस खत्म हो जाएगी? 67% लोग कहते हैं हाँ, सी वोटर का ये स्नैप पोल है और 33% लोग कहते हैं नहीं, कांग्रेस खत्म नहीं होगी। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत 67% ये मानते हैं कि ये जो अंदरूनी लड़ाई है, अंदरूनी कलह है, इससे कांग्रेस खत्म हो जाएगी। के नाते तो देश और पार्टियां नहीं चलेंगी रूबिका जी, और मुझे सिर्फ इतना कहना है कि शाहनवाज भाई ने बोला 84 लोग प्रेजेंट थे, 109 एमएलए ने तो साइन करके वक्तव्य दिया है। इससे ज्यादा डेमोक्रेटिक प्रोसेस कोई हो नहीं सकता था। इलेक्टोरल मैंडेट था, 109 एमएलए ने कहा हम अशोक गहलोत लेड गवर्नमेंट में करते हैं। शाहनवाज भाई सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दे दें, 24 मार्च तक क्यों सेशन चलता रहा, क्यों सरकार चलती रही, क्यों लॉकडाउन नहीं हुआ? क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार गिरानी थी और 10 ऐसी सरकारें हैं जहां पर बीजेपी को बहुमत नहीं हासिल हुआ था, सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन पैसे और एजेंसीज के दुरुपयोग से इन्होंने गोवा में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, अरुणाचल में, नागालैंड में, मणिपुर में, कहां तक मैं नाम लूं, इन्होंने ये काम किया है और आज ये उससे भाग नहीं सकते। आज सुबह राजस्थान में इनकम टैक्स की रेड हुई, आज सुबह राजस्थान में आप ये कहना चाह रही हैं कि सचिन पायलट को बीजेपी ने खरीद लिया है। बीजेपी के पास इतना धन है कि उसने सचिन पायलट को खरीद लिया है। देखिए, बीजेपी का एक नेता कोई खरीद सकता है, बिल्कुल नहीं, मैंने बिल्कुल बीजेपी खरीद फरोख्त में यकीन नहीं रखती। मत डालिए, एक मिनट शहनवाज भाई, सवाल मुझसे, शहनवाज भाई सवाल मुझसे, सुप्रिया मेरा नाम है, आपके सवालों का जवाब ऐसा है रूबिका जी, ये बिल्कुल मैंने नहीं कहा, तो आप ये बिल्कुल, हाँ एक मिनट रुक जाइए, आप ये बिल्कुल मत कहिए मेरे हवाले से। सचिन पायलट हमारे बहुत सम्मानित नेता हैं, पीसीसी अध्यक्ष हैं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन हाँ, आज देश को यह सवाल उठाना पड़ेगा कि जो 6000 करोड़ रुपए 95% एनोनिमस इलेक्टोरल बॉन्ड से 95% पैसा भाजपा को मिलता है, उस पैसे का क्या यूज होता है? बात रखने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगर बात जाएगी लेकिन सचिन पायलट जो है वो माननीय है, आप उन्हें माननीय कह रही हैं, वो ऐसा फील नहीं कर रहे हैं और यही वजह है कि आज राजस्थान की राजनीति के पटल पर इतनी उठापटक देखने को मिल रही है। रूबिका जी, मौका अभिज्ञान प्रकाश रूबिका जी, मुझे मौका देना आपने। सर मैं मौका दूंगी, पहले मेरे सारे मेहमानों का आज तो आपके पास बातचीत करने के लिए बहुत कुछ है शाहनवाज हुसैन साहब, रुक जाइए सर। अभिज्ञान प्रकाश, देश देख रहा है। अरे सर आपको मौका भी देंगे और वो पूरा वक्त भी आपको मिलेगा, लेकिन एक सेकंड रुकिए ना, हर चीज में आपको सेंटर में रहने की क्या आदत हो गई है? सेंटर में आदत नहीं है, हर चीज में क्या आपको सेंटर में रहने की आदत होगी? रुकिए अभी। अभिज्ञान प्रकाश, मेरे एक और मेहमान जुड़े हैं, जरा उनसे बात हो जाए, उसके बाद आपको मौका दिया जाएगा। अभिज्ञान जी, सारे यंगस्टर्स जितने भी कांग्रेस में हैं, उनको ये फील हो रहा है कि अब यहाँ कोई फ्यूचर नहीं रह गया, हमारी कोई बातचीत सुनने वाला नहीं है, और इसी का फायदा जो है ओल्ड इज गोल्ड के नाम पर उठाने वाले तमाम चेहरे नजर आ रहे हैं। हो सकता है उनके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन ऐसे तो पार्टी नहीं चलेगी ना फिर। नहीं, सही बात है। और जो आपने रूबिका प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था, फंडामेंटल पॉइंट यही है, आज की जो घटना है सचिन पायलट से जुड़ी, ये कांग्रेस की स्टोरी है। अभी इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, जब तक ये स्पष्ट हो जाए कि हाँ बीजेपी की तरफ वो जा रहे हैं या बीजेपी का कोई रोल है। ये कांग्रेस की स्टोरी है। मैंने पहले भी कहा, कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप की मिसहैंडलिंग है। एक सचिन पायलट जैसे नोन चेहरे को, जिसको आप युवा नेतृत्व के तौर पर रखते हैं, उनको लेकर बहुत क्लियर है। आपको हरीश खरे का एक लेख की मैं आज याद दिला रहा हूं। हरीश खरे सलाहकार थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, उन्होंने लिखा, मैं जानबूझ के एक सलाहकार का जिक्र कर रहा हूं, पॉलिटिशियन का नहीं, रशीद भी है इस पैनल में।
उन्होंने लिखा कि भाई ये बदलना पड़ेगा कांग्रेस की स्थिति को। तो ये सीधी कांग्रेस की प्रॉब्लम है, ये यहां तक पहुंची ही क्यों है भाई? तो ये बात समझ के बाहर है कि ये स्थिति यहां तक क्यों पहुंची है। रहा बीजेपी का सवाल, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है, वो क्यों नहीं एडवांटेज लेगी इस बात का? उसको मौका मिलेगा वो एडवांटेज लेगी। कांग्रेस भी कोई दूध की धुली नहीं है, कांग्रेस को मौका मिलता है, जब उसका समय आता है वो एडवांटेज लेती है। तो यही तो राजनीति है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये सिचुएशन, मैंने कुछ देर पहले कटाक्ष में कहा था कि ऐसा कौन सा नेटवर्क कोलैप्स हो गया। हमारे यहाँ फोन्स में नहीं आता है नेटवर्क, सिग्नल नहीं आता है, लेकिन ऐसा लगता है कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप का सिग्नल अपनी स्टेट लीडरशिप के लिए तो काम ही नहीं करता है। तो ये बहुत सीरियस इश्यू है। सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस में कि आप ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा कर रहे हैं कि इन लोगों को या ये नौजवानों को, जिनको एक समय आप भविष्य का चेहरा बता रहे थे, इस तरह की स्थिति में आना पड़े। ये कांग्रेस एड्रेस करेगी। आज के बीजेपी के बहुत और मसले हैं, लेकिन ये मसला अभी बीजेपी का नहीं है। एब्सोल्युटली बैंग ऑन। हमारे साथ अंकित भी जुड़े हुए हैं। वो जहां पर सचिन पायलट खेमे के विधायक रुके हुए हैं, वहीं उस रिसोर्ट के बाहर मौजूद हैं। जरा उनका रुख करते हैं। अंकित, आप बाहर हैं, विधायक अंदर हैं, लेकिन उनके दिल में क्या चल रहा है वो बाहर तक आ पाया है? रूबिका, इन विधायकों के दिल में तो बस यही सवाल है कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा। राजस्थान से जुड़ा हुआ मामला है तो शायद ये लोग जो बखूबी जानते हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस वक्त इनके जहन में भी वही सवाल चल रहा है। लेकिन रूबिका, यहाँ पर दो चीजें पहले मैं सामने लाना चाहूंगा। सुबह से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन एक बार जब जो विधायक दल की बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस की तरफ से ये लगातार कहा गया कि हमारे 100, पहले कहा गया 102 लोग, फिर कहा गया हमारे 107 लोग, फिर कहा गया हमारे 109 लोग। लेकिन सचिन पायलट लगातार ये कहते रहे कि जी नहीं, एक 25 विधायक हमारे साथ में हैं। वो लगातार यही दोहराते रहे। उसके बाद में जब एबीपी न्यूज को जानकारी मिली, उसमें भी यही निकल के आया कि कांग्रेस के 86 विधायक के अंदर थे, यानी कि 21 कांग्रेसी विधायक वहां पर नहीं थे। तो क्या ये माना जाए कि जो सचिन पायलट कह रहे हैं कि 25 विधायकों का समर्थन उनके पास है, वो सही कह रहे हैं? पहली सवाल। अंकित, एक सेकंड, पहले सवाल पे रोकिए। दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं सचिन पायलट को लेकर, जरा दर्शकों को वो सुना देते हैं। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, फिर भी देखिए क्या होता है। कि मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी, देखिए होता है क्या। अंकित, दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा जो सवाल ये कि जिस तरीके से हम जो है देख रहे हैं, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, दोनों जगह क्या हो रहा है, आरोप बीजेपी के ऊपर लगता है, लेकिन रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? खुद कांग्रेस के ही नेता। मध्य प्रदेश में मैं वहां पर भी मौजूद था, वहां पर एक जो है होटल में थे कांग्रेस के कमलनाथ समर्थक विधायक, तो दूसरी जगह जो है वहां पर बेंगलोर में थे ज्योतिरादित्य समर्थक विधायक। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर इस होटल में है सचिन पायलट के समर्थक विधायक और अशोक गहलोत अपने समर्थक विधायक लेकर के एक दूसरे होटल में गए। अगर अशोक गहलोत इतना कॉन्फिडेंट है अपने विधायकों को लेकर के, विधायक दल की बैठक में बात हो गई है, सबने जो एक रिजोल्यूशन पास कर दिया है, तो आखिर विधायकों को रिजॉर्ट में या किसी होटल में ले जाने की जरूरत क्या है? सचिन पायलट का समझ में आता है, वो कह रहे हैं कि उनके विधायक एक साथ हैं, उनको एकजुट रखने की कोशिश है, लेकिन आखिर अशोक गहलोत को रिजॉर्ट में ले जाने की क्या जरूरत पड़ी? तो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स यहां पर भी चल रही है, मध्य प्रदेश में भी चल रही है, और दोनों ही आप मुझे तो थोड़ी सी हंसी आ रही है, और मैं यूजुअली रिपोर्टर्स पे हंसती नहीं क्योंकि ऑन द ग्राउंड उनकी रिपोर्टिंग बड़ी पुख्ता होती है, इसलिए हंसी आ रही है कि आपके रिपोर्टर कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस की समस्या थी। मध्य प्रदेश में तो दुनिया ने देख लिया भाजपा ने क्या किया, ऑडियो और वीडियो टेप तक रिलीज हो गए। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि सेंट्रल लीडरशिप ने हमें निर्धारित किया था, इसलिए हमने ऐसा ऐसा किया। किस तरह से वो बात कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो राजस्थान की वो बात कर रहे हैं, आप इसी तरीके से सुप्रिया श्रीनेत हंसती रह जाएंगी और हाथ से बाजी निकल जाएंगी। आप रिपोर्टर्स पर हंसे, उससे बेहतर होगा कि आपकी सिचुएशन पर हंसे। इतना आप परेशान ना होइए। ना परेशान क्यों ना हो, आप ये चाहती, ये आपके घर का मसला नहीं है सुप्रिया श्रीनेत, आप बहुत अच्छे से जानती है, ये कांग्रेस पार्टी का मसला है, ये कांग्रेस पार्टी का मसला है। अब आपको रिपोर्टर पर भी परेशानी होने लगी क्योंकि वो अंदर की सच्चाई बता रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मुझे रिपोर्टर पे ना मुझे रिपोर्टर पे परेशानी ये हो रही है कि एक साइंड लेटर जिसपे 109 लोगों ने साइन किया है, उसको दरकिनार किया जा रहा है।
अपने हिसाब से रिपोर्टिंग हो रही है, मुझे उस पर कोई परेशानी नहीं। आपका रिपोर्टर जो कहे, आपका रिपोर्टर है, आप एंकर है, आप उससे जो सवाल पूछिए, लेकिन ये कह देना जो सवाल नहीं। आप प्लीज एक बात तो बिल्कुल क्लियरली मैं चाहती हूँ आप समझ लें, सरकार आपकी होगी लेकिन राजस्थान पूरे हिंदुस्तान का है, तो वहां पर अगर ऑटो पायलट मोड पर सरकार चल रही है तो एक एक सवाल आपसे पूछा जाएगा और उस सवाल को आप शाहनवाज हुसैन या किसी और की तरफ या रिपोर्टर की तरफ नहीं मोड़ सकती हैं। आपको ये बताना होगा कि सचिन पायलट अगर आज नाराज है तो क्यों नाराज है, आप लोग क्यों सचिन पायलट और बाकी युवा नेताओं को संभाल नहीं पा रहे हैं। आपकी जॉब, आपकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कोई भी समझेगा, लेकिन सच्चाई तो सामने आए, कब तक डिनायल मोड में आप लोग रहेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे जुड़ चुके हैं, क्योंकि बीजेपी को कवर करते हैं और बहुत अच्छे से वहां की जो खबरें हैं वो दर्शकों तक पहुंचाते हैं। नीरज, आगे की स्ट्रैटेजी बीजेपी की क्या होने वाली है, क्योंकि सचिन पायलट तो कह चुके हैं कि वो ज्वाइन नहीं करेंगे बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस समय वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कहीं से भी कि वो इस पूरे मामले में खुद बदनाम हो, क्योंकि ये कांग्रेस का, जैसे भाजपा के तमाम नेताओं से बात हुई, सब लोग यही कह रहे हैं कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। लेकिन चूंकि राजनीति में संभावनाओं को अवसर में बदला जाता है, अगर संभावना ऐसी बनती है कि कांग्रेस में फाट होता है, जैसा कि होता दिख रहा है, सचिन पायलट अपने खेमे को लेकर बैठे हुए हैं, कांग्रेस के जो अशोक गहलोत हैं वो तमाम विधायकों को लेकर जयपुर में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप में जब संभावनाएं ऐसी बनेगी कि कांग्रेस में दो फाट हो रहा है, तो निश्चित रूप में भाजपा उसको अवसर में बदलेगी। दो मतलब जो सिमिलैरिटी है वो सचिन पायलट और बीजेपी में दिख रही है। सचिन पायलट भी वेट एंड वॉच करना चाहते हैं और बीजेपी भी वेट एंड वॉच करना चाहती है। तो शाहनवाज हुसैन साहब, वो आपके वादे का क्या होगा? कांग्रेस मुक्त भारत, बेसिकली आप लोग बीजेपी युक्त कांग्रेस करना चाहते हैं ना? देखिए, हमने पहले भी कहा, ये सही है कि बीजेपी के मन में क्या है वो नीरज जी ने आपको बताया, वो उनकी राय होगी। ऑफिशियली मैं बैठा हूं यहाँ, तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष है। कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही है। कांग्रेस का जहाज बिना पायलट के है। अब जहाज में उनके कितने विधायक बैठे हैं लेकिन पायलट नहीं है, इसलिए उनका जहाज सरकार का टेक ऑफ नहीं कर सकता। मैं सिविल एविएशन की भाषा में बता रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अगर अपना घर नहीं संभालता, तो मैं सिविल एविएशन की ही भाषा में पूछ लेती हूँ, तो क्या फिर पायलट जो हैं वो पैसेंजर बन के आपके जहाज में बैठेंगे? नहीं, हम पायलट किस जहाज में बैठेंगे, अपना चार्टर उड़ाएंगे, वो पायलट तय करेंगे। हमारे से पायलट साहब का कोई संपर्क नहीं हुआ है। हमें ये मालूम है कि कांग्रेस ने जब वो डिप्टी सीएम बने थे तभी प्रदेश अध्यक्ष। सीधा रुख करते हैं, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सुप्रिया, आप कुछ कहना चाह रही थी? मुझे पता है समय कम है, मैं सिर्फ दो चीजें कहूंगी। शाहनवाज भाई ने कहा था कि उन्होंने फ्लोर टेस्ट नहीं मांगा है, लेकिन उनके सोशल मीडिया हेड अमित मालवीय ने काफी घंटों पहले ट्वीट करके कहा था कि बिल्कुल फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। तो भाजपा अपनी कौन सी पोजीशन पे खड़ी है मुझे नहीं पता। और एक बात मैं पूरी विनम्रता के साथ कहूंगी कि सुबह इनकम टैक्स की रेड हुई, ईडी पहुंच गई, सीबीआई आ गई, उसके बाद भी सरकार बची हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि शाहनवाज भाई के आकाओं को आज बड़ी तकलीफ होगी। ओके, शाहनवाज हुसैन साहब। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि फ्लोर पर अगर टेस्ट दिखाना है तो विधानसभा में दिखाइए, घर में नहीं दिखाइए। दूसरी बात, राशिद भाई से कहूंगा कि वो हमें कह रहे थे, मैं बड़ी मासूमियत से जवाब दे रहा हूँ। राशिद भाई जी का मैंने किताब पढ़ा है, सोनिया जी पे लिखा, अगली किताब आपके ड्यू है, सब बिछड़े बारी बारी। कांग्रेस में जो लोग अलग अलग हो रहे हैं, तो अगली किताब का इंतजार रहेगा। आप ज्यादा जानते हैं कांग्रेस। सब बिछड़े बारी बारी। जी बिल्कुल। देखिए, सचिन पायलट क्यों ये बयान दे, सचिन पायलट क्यों नहीं ये बयान देके कह रहे हैं कि वो भाजपा में नहीं जा रहे हैं? दरअसल वो अपने दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। शाहनवाज भाई को भी लड्डू का इंतजार है। देखिए, पूरी स्थिति में दाल में जरूर कुछ काला है। ये दाल और लड्डू, इसमें राजस्थान तो पिस गया ना सर। अगली किताब आ रहा है कि आप तो राजस्थान भी, आपको पता है दाल और लड्डू वहाँ कितने नहीं, चूरमा, दाल बाटी चूरमा, और वाकई अभी चूरमा ही बना हुआ है सर राजनीति का अभिज्ञान कांग्रेस का। हाँ रूबिका, आप तो खुद राजस्थान से हैं। एक लास्ट और फाइनल पॉइंट मेरा, ये जितना लिंगर ऑन करेगा, ये जितना इस तरह से आगे बढ़ेगा, एक मूल बात समझ ले, सचिन पायलट भी समझ ले और कांग्रेस भी समझ ले। जैसे मैंने कहा, बीजेपी का वक्त बाद में आएगा।
ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर उनको शर्मसार करेगा। तो सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, ये सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रंगीलो मारो राजस्थान और कांग्रेस वेरी परेशान, ये मतलब राजस्थान में अगर राजस्थानी में बोलना चाहे और मारवाड़ी में और मेवाड़ी में बोलना चाहे तो यही निकल कर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।